बेटी भी बिल्कुल आप पर ही गई है ना? और आपका बेटा ना बिल्कुल आप पर गया। वेरी स्वीट एंड ऑनेस्ट। उसने मेरी मजबूरी कैसे समझकर बस शादी के लिए हाँ कह दी। संगीत, मेहंदी, सारी डेटें फिक्स हो चुकी है, बस शादी की ही डेट रह गई है। लेकिन अब आप आ गई है ना, तो बस वो भी फिक्स हो जाएगी। शादी जल्द से जल्द हो जाए, वरना मेरा क्या है, मेरा तो कभी भी बुलावा आ सकता है। कहीं तन्नू से पहले मेरी ही विदाई ना हो जाए, बस यही। जितनी लिखी है उतनी तो भोगनी पड़ती है, बाद में तो फिर जाना ही है। कई बार तो ऐसा होता है जी, बच्चों के किए हुए कर्मों की सजा माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है। क्या पता आपके केस में ऐसा ही हो। एक्चुअली मेरा जो पोता है ना, बहुत ही भोला है। जल्दी से उसने आपको हाँ बोल दी है। पर मैं आपको कहूं कि ये शादी नहीं हो सकती। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमने आपसे कहा ना कि अनु की मॉम की तबीयत बहुत खराब है। एक्चुअली आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी बेटी की खुशी या आपकी बेटी की शादी? मेरा मतलब ये है, जब तक मैं अपने पोते की कुंडली इससे नहीं मिलवा लेती, तब तक तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। क्योंकि कुंडलियां मिलाने के बगैर अगर शादी की जाए तो बाद में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। अब बताना तो नहीं चाहती थी, पर मैं सच्ची बात तो बता दूं कि मेरा बेटा मंगलीक है। क्या सोच रही है? अरे अब किस चिंता में पड़ी है तू बेटा? ये सोचना, जिन्होंने प्रज्ञा को अपने घर से निकाला था, वो खुद आकर प्रज्ञा को इज्जत से अपने घर वापस लेके गई। तुझे खुशी नहीं है कि अभी और प्रज्ञा साथ साथ रहेंगी? अरे प्रज्ञा को इज्जत मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, और मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द वो दोनों एक हो जाएंगे। और प्रज्ञा अभी के साथ रहेगी तो उसकी याददाश्त भी जल्दी वापस आ सकती है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्रज्ञा अभी के साथ रहेगी, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? बीजी, आपको तो पता ही है ना, अपनी प्रज्ञा और बुलबुल के लिए कितने सपने देखे थे मैंने। बुलबुल तो मैं छोड़ के चली गई, लेकिन प्रज्ञा अभी से शादी करने के बाद भी उसके साथ नहीं रह पाई। कितने दुख झेले मेरी बेटी ने। और जब सब कुछ ठीक हो रहा था, तब अभी का वो एक्सीडेंट, सब कुछ भूल गया वो। जो कुछ भी प्रज्ञा ने उसके लिए किया था, किसी तरह वो संभल ही रही थी, तो वो फिर उसके करीब जाना चाहती। और आज तो उसकी दादी उसे लेने आ गई। जब भी मैं इस बात को सोचकर खुश होती हूँ ना, तो दबे पांव एक डर है जो उसके साथ साथ मेरे मन में आ जाता है। जो कुछ भी प्रज्ञा कर रही है, वो खतरे से खाली नहीं है बेटी। बहुत मुश्किल है वो राह। मैं खुद दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती हूँ कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी बच्ची अपने पति के साथ है, या इस बात का डर बनाऊं कि उसकी जान को हमेशा खतरा है उस घर में। पीछे समझ में नहीं आता कि मैं क्या महसूस करूं, क्या बोलूं अपनी बच्ची को। अब ये सोचो कि अगर अभी किसी तरीके से ठीक हो जाता है, अब उसकी याददाश्त वापस आने वाली होती है, और भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो पीछे वही अभी की दादी जो इतने प्यार और लाड से प्रज्ञा को लेकर गई है ना इस घर में, वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी इस सब के लिए। जो कुछ भी हाथ में है ना, वो भी चला जाएगा। और अगर अभी की याददाश्त कभी वापस ही नहीं आई और उसने तनु से शादी कर ली, तो अभी तो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी बेटी प्रज्ञा, पीछे हमारी प्रज्ञा तो वहीं खड़ी रह जाएगी। तब भी वो अभी का साथ देगी क्या उस घर में रहकर? मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। और कोई भी लड़की खुश होगी जब उसे ये पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड उससे कितना प्यार करता है। थैंक यू सो मच।
तो मम्मा के कहने पे शादी के लिए राजी हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल मेरी मेहंदी है, फिर संगीत और फिर शादी। अभी मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। क्या हुआ अभी? तुम खुश नहीं हो? तनु, बात खुश होने की या ना होने की नहीं है। बात यह है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। अपना सो कॉल्ड प्लान बनाकर इतनी खुश हो रही हूं ना, तुम्हारा ये प्लान है ना, एक नंबर का फ्लॉप प्लान होने वाला है। इस पर ब्रेक लगाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी होना तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है वो तुम्हारी मेहंदी तक नहीं होने देगी। पर आलिया, दादी ऐसा कैसे कर सकती है? I mean, दादी को तो अभी की हेल्थ की चिंता थी ना, फिर वो ऐसा करेंगी तो अभी को क्या जवाब देंगी? कुछ मुझे नहीं पता तनु, बट हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि दादी और प्रज्ञा एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। दादी ने खास बोला है कि वो तुम्हारे हाथों में भाई की मेहंदी नहीं लगने देगी, उनका नाम तुम्हारे हाथ में नहीं रचने देंगी। That's all। ठीक है, फिर कहने दो उन्हें जो कहना है। पर अभी ने मुझे हाँ कह दी और अब ये मेहंदी होके रहेगी। चाहे मेहंदी का रंग भले मेरे हाथों से उतर जाए, पर अभी का नाम मेरे हाथों से नहीं उतरेगा। और तुम ही तो कहती हो कि अभी ने एक बार जो कह दिया वो करके दिखाता है, तो अब दादी चाहे भले ही प्रज्ञा के साथ हो, पर तुम्हारा भाई वो मेरे साथ है। अब दादी चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन मेहंदी तो होके रहेगी, वो रोक नहीं सकती इसे। तुम्हारी गलतफहमी है तनु, क्योंकि तुमने भाई को समझने में यहीं पर गलती कर दी। भाई ने बेशक मेहंदी के लिए हाँ कर दी हो, लेकिन अगर दादी शादी के लिए ना कह देती है ना, तो भाई के हाँ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दी, मैं अभी को जानता हूँ, वो ऐसे स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं लेता। ये डिसीजन उनका है ही नहीं। तो मैं भी तो उन्हें जानती हूँ, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया गया उस तनु की माँ की बीमारी का बहाना देकर। सिंपैथी के साथ साथ उन लोगों ने मेहंदी और संगीत की डेट भी ले ली। दादी कैसे मान गई? क्या वो देख पाएंगी तनु के हाथ में अभी की मेहंदी लगते हुए? अब दादी भी ये सब नहीं चाहती, लेकिन वो इन हालातों में कर भी क्या सकती? अगर वो मेहंदी के लिए मना भी कर देती हैं तो ये सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगी दादी? और मैं जानती हूँ कि ये शादी नहीं करना चाहते, लेकिन जो उन्हें सही लगता है उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये शादी जल्दी नहीं हुई तो तनु और उसकी माँ के साथ गलत होगा। दी, तो हम क्या करें? क्या चुपचाप बैठकर ये सब देखते रहें? ये भी नहीं कह रही पूरा, मैं बस ये कह रही हूँ कि हम डायरेक्टली कुछ नहीं करें, लेकिन इनडायरेक्टली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कल पूरी कोशिश करूंगी ये जो तनु का झूठ है ये इनके सामने आ जाए, और एक बार इन्हें पता चल गया ना तनु और उसकी माँ इनसे झूठ बोल रही है, फिर उनके साथ ये क्या करेंगे ये तुम भी जानते हो। ठीक है दी, आप घर के अंदर संभालो, मैं घर के बाहर का काम देखता हूँ। घर के बाहर का? हाँ, मैं उन सब लोगों से मिलूंगा जो उस रात पार्टी में थे, जब अभी के ऊपर तनु के साथ मिसबिहेव करने का इल्जाम लगा था। अगर हमें एक भी ऐसा इंसान मिल जाए जो उस रात का सच जानता हो, तो मैं उसे कल के फंक्शन में लेकर आऊंगा, और वहां तनु की और आलिया की सारी सच्चाई सामने आ जाए, और फिर ये दोनों कहीं की नहीं रहेंगे। ये तुमने बहुत सही सोचा है, क्योंकि इनकी सिर्फ याददाश्त गई है, लेकिन इन्हें सही गलत की बहुत अच्छे तरीके से समझ, और एक बार ये सच इनके सामने आ गया ना तो ये तनु और आलिया इन दोनों की असली सूरत इनके सामने आ जाएगी। मैं अभी को बुलाएगी, मेरे बारे में से चढ़ाएगी। अरे जाओ और अभी को बुलाओ। आलिया, आलिया, ये देखो ना, ये इसे सब कुछ इन्होंने किया, सारा डेकोरेशन बिगाड़ दिया, मेरी मेहंदी तो। तू अगर इसकी तरफ से कुछ बोलना चाहती है ना तो अपना मुंह बंद ही रखना, क्योंकि अगर इसको गुस्सा आ गया ना तो ये डेकोरेशन क्या, इसको भी सीढ़ियों से पटक देगी नीचे। हाँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी दादी, और ना ही कर पाएंगी। सिर्फ वो ही क्यों गिरा है, ये बाकी की चीजें भी तो खराब कीजिए। ये लीजिए, ओए, इसे भी खराब कीजिए। मैं तो बोलती हूँ इसकी क्या जरूरत है, ये लीजिए, इसे भी तोड़ दीजिए, और बची कुछ डेकोरेशंस है, ये लीजिए, ये भी लीजिए, इसको भी कहीं पर फेंक दीजिए, और कुछ भी करना है तो कर लीजिए। ये हमारी डेकोरेशन यानी तुम्हारी ये मेहंदी फंक्शन को खराब नहीं कर रही है, ये प्रज्ञा का काम बढ़ा रही है, तो बढ़ाने दो ना, हमारे लिए तो अच्छा ही है। रुक क्यों गए आप दोनों?
बता दादी राजी, ये कैसे गिर गया? जब मैं जा रहा था तब तो ठीक था, किसने गिरा इसे? अभी ये सब कुछ इन्होंने गिराया, वो भी जानबूझ के। अच्छा, इन्हीं का घर है, अगर ये नहीं गिराएंगे तो कौन गिराएगा? तुम गिराओगी? ऐसे कोई मजाक करता है? गिराओ, लात मार के गिराओ। क्या है? अभी मैं मजाक नहीं कर रही। क्या? भाई इसके कहने का मतलब है कि अब देखिए ना, दादी और दासी को डेकोरेशन पसंद नहीं आई, उन्होंने आते ही गुस्से में सब निकाल दी। मैंने बोला आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ये सब चेंज करा दूंगी। इसके कहने का यही मतलब था, राइट तनु? और क्या क्या नहीं पसंद उठा के फेंक दो। हाँ? अब नहीं करो। चलो दादी, चलो हम चल के तस्वीर खिंचवाते हैं। चलो। और हाँ, आलिया अगर मेरी सेक्रेटरी निकिता अगर वो आ जाए तो उसे कमरे में भेज देना, वो ड्रेस सिलेक्ट करनी। भाई ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए वो क्यों आएगी? तनु है ना। हाँ, ये ड्रेस पसंद है। ये तो बहुत सिंपल है। तो मैं भी तो सिंपल पर्सन हूँ। हाँ ठीक है, अरेंज ही मैरिज है ना आपकी, तो चले पहन लीजिए। तुम करना क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो बस आपकी खुशी चाहती हूँ, शादी करें या ना करें। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, इधर लड़की तो मैंने डिसाइड कर ली, आज मेहंदी है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं शादी के बाद खुश रहूंगा या नहीं रहूंगा? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? आपने अगर शादी करने का डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा। क्या कर रही हो तुम? अगर तुम मुझे सवाल करोगी तो मुझे जवाब कौन देगा? सवाल? आप तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे अभी। देखो निकू, आप प्लीज तुम मुझे तंग मत करो, तुम मुझे परेशान कर रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर तुम मेरे जगह में होती तो तुम क्या करती? मैं क्या करती, इससे आपका क्या फायदा होगा? बताओ तो सही, तुम क्या करती? मैं रुकिए, मुझे सोचना पड़ेगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अरे अर्जेंट है। हेलो हेलो दी, कहाँ हो आप? ड्यूटी पे। अच्छा दी सुनो, मैंने जो आज सुबह आपसे काम कहा था वो काम हो गया है। हो क्या? हाँ दी, अब बस आप देखते जाओ मैं कैसे तनु की मेहंदी को कालिक बनाकर उसके और आलिया के मुंह पर लगाता हूँ। ठीक है मैं तुम्हें फोन करती हूँ, लेकिन जब तक अरे मेरा फोन। हेलो दी। हाय मैं मर जाऊं, नजर ना लगी। दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। हेलो अभी। मिस्टर मेहता, तनु के पापा आपके होने वाले ससुर जी। Of course. I know. Congratulations. Yeah, same to you. मेहंदी। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंटी जी बहुत हालत खराब, आप जाइए उनका ख्याल रखिए। हाँ, of course. मैं जाता हूँ। आप आइए सर, आइए। Mr. Juneja. हेलो सर, How are you? नाइस टू मीट यू। Thank you. सच पूछिए तो आज मैं बड़ा शॉक। वो क्या है कि आप ऐसे नए नए सरप्राइज देंगे तो पब्लिक तो शॉक्ड होगी। सच बताओ तो even I'm shocked. I'm really shocked. स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आपकी शादी की खबर सुन के आपकी फीमेल फैंस तो नाराज हो जाएंगी। नहीं, जो रियल फैंस है वो इस बात का बुरा थोड़ी मानेंगे, है ना? अभी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे ऐसे सच कर आई है जैसे आज इसकी मेहंदी है। पूरब, What is this man? पूरब, मैं कब से तेरा वेट करूं, तो हमेशा लेट आता। पता है तेरे बिना कितना बोर हो गया था मैं। बोर? तू तो खुश हो गया यार कि मिलते ही तो उसको भूल गया तू। Once again, यार लड़की मिली का है, तू मेरे बचपन का दोस्त है, तुझे ऐसे ही थोड़ी भूलूंगा। कंटिन्यू। भूला नहीं तो मेरी कोई वैल्यू भी तो नहीं है। तेरी शादी की खबरें मुझे बाहर से मिल रही, तो ये दोस्ती निभा रहा था। अरे मेरे भाई शादी नहीं है, ये तो बस मेहंदी है। मेहंदी है ना, फिर उसके बाद शादी होगी। और कैसे बताता, तुझे पता है सब कुछ कितने जल्दी हो गया। और वहां देख, इसकी माँ बैठी हुई है निकलने की तैयारी में।
लेकिन फंक्शन हो जाए फिर निकलेगी। हाँ हाँ, पता है पता है। दादी ने मुझे कल बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था। मैं तो बस मजाक कर रहा। मैं तो बस वही। मॉम तो ठीक है ना? डर लग रहा है। क्या कर रहा है? आता हूँ। सर वो कुछ लोग हैं जो अभी मैं अब ना तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगी। तुम जहां भी जाओगे वहां चलो। ओके? चलो फिर, इधर जाना है उधर जाना है? हाय तनु। हाय पूजा। हाय, हाउ आर यू? गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू? गुड। कांग्रेचुलेशंस तनु। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ कैसे? खुशी नहीं हुई मुझे देख के? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हें अचानक देखा तो। तुम्हें क्या लगा तुम अगर मुझे नहीं बुलाओगी तो क्या मैं तुम्हारी मेहंदी पे नहीं आऊंगी? I'm really sorry. Actually, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, किसी को इनवाइट ही नहीं किया। I'm really sorry. हाँ, जैसे कि वो तुम्हारी लास्ट सरप्राइज पार्टी, जिसके बाद तुम्हारा नाम अभी से जो जुड़ गया था। Wait a second. अपना फोन दो अपना। पासवर्ड डालो अभी के अभी। सबको पता चल जाएगा सच क्या है। ये फोटो देखिए भाई। क्या आपको याद है ये फोटो आपने इस लड़की के साथ कब ली है? मुझे याद नहीं। याद करने की जरूरत भी नहीं है भाई। सिर्फ ये फोटो नहीं, ये देखिए, ये सब फोटोज जिसमें आप और ये एक साथ। दिस इज नॉट रियल एंड दिस इज नॉट रॉन्ग। फैंस ऐसे ही करते हैं। वो जिसको चाहते हैं उसके साथ अपनी फोटोज ऐसे ही एडिट करके ऐसी पिक्चर्स बना लेते हैं, लेकिन जो इसने किया वो गलत है। भाई आपको लेकर एकदम ऑब्सेस्ड है, आपसे इतना प्यार करती है कि इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि आप किसी और से प्यार करें, या प्यार तो दूर की बात है किसी और के साथ शादी करें। क्योंकि मुझे आपकी रेपुटेशन की फिक्र है भाई। I can't even imagine कि आपने इसकी बात का विश्वास। सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। फिर चाहे वो मेरे फैंस हो या मेरे फ्रेंड्स। हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगा और उन्हीं का साथ दूंगा। मेरे फैंस मुझसे जितना प्यार करते हैं ना, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूं। लेकिन मैं अपने फैंस से ये उम्मीद नहीं रखता, एंड स्पेशली गर्ल्स। तुम करना क्या चाह रही थी? भाई बहन की बॉन्डिंग, एक शादी होने से रोकना चाह रही थी तुम? लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तनु और आलिया दोनों सच में आपकी। इनफ। इसे बोलो ऐसे चली जाए। मैं यहां पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी।
लेकिन इस वक्त आपको यहाँ से जाना होगा। इतनी पोलाइटली क्या बात कर रही हो इससे? इसने मेरी इंसल्ट की, आलिया की। इसे तो धक्के मार कर इस घर से बाहर निकलना चाहिए। Get out of here. Come. एनीवेज मैं अभी दादी मैं जरा कमरे में जाकर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, क्या चल रहा होगा इनके दिल और दिमाग में। पूरा आज एक चीज तो तुम मुझे बता ही दो कि तुम भाई के दोस्त हो या फिर उस प्रज्ञा के भाई। यहां पर भाई के साथ अपनी दोस्ती निभाने आते हो या उस प्रज्ञा के साथ अपना भाईचारा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम तीनों चारों मिलकर मुझे हरा दोगे? क्या लगता है तुम्हें कि मुझे हराना इतना आसान है? तुम्हें यह अंदाजा भी नहीं है पूरब कि मैं तुमसे 10 कदम आगे रहती हूँ, और जब तुम मेरे लेवल पर पहुंचोगे ना, तब तक मैं 10 कदम और आगे निकल चुकी होंगी। इसलिए अगली बार मेरे खिलाफ प्लानिंग या प्लॉटिंग करने से पहले 10 बार सोच लेना। मुझे पता था, अच्छी तरीके से पता था कि आप सब लोग मिलकर तनु के मेहंदी फंक्शन को खराब करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग को क्या लगा कि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं रहूंगी। आप लोग को लगा कि आप मुझे सरप्राइज देंगे और मैं एकदम सरप्राइज होकर आप सब लोगों के सामने हार मान लूंगी। अरे निकिता, अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे। आई एम सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? यू राइट? ओह नो, अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। I'm sorry, वो गुड न्यूज देनी थी। वो जो मेरा नया सॉन्ग है ना, उसे 15 मिलियन व्यूज मिले। वो एक्साइटमेंट इतनी थी कि तुम दिखी लेकिन वो थाल नहीं देखा, और घूमते हुए अरे आराम से, मैं पहुंच देता हूं।
भाई तो सही, देख लिया सब कुछ, ले लिया मसी। मुझे तो लगता है मेरी मेहंदी प्रज्ञा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से रुकेगी। शट अप तनु, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मैं तो सिर्फ भाई कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप क्या कहना चाहती हैं दादी? साफ साफ बोले। मतलब तो साफ है, तेरे सामने है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, या फिर जानबूझकर देखना नहीं चाहती? दादी जो बोलना है साफ साफ बोलिए। मैं कहना नहीं, दिखाना चाहती हूँ कि किस्मत के खेल के आगे तेरे सारे गंदे खेल बिगड़ गए हैं और तुझे अब भी समझ नहीं आ रही। वैसे कुछ टाइम तो मुझे भी लगा है ये समझने में कि जब कोई किसी को जी जान से चाहता है ना, तो फिर कोई चाहे ना चाहे कुछ नहीं होता। जब भगवान दो जनों को मिला रहा है तो फिर अलग करने वालों से कुछ भी नहीं होता। तो आप अभी और प्रज्ञा की बात कर रही हैं? इतनी बात तो अब तेरी भी समझ में आ गई है कि जहाँ दो प्यार करने वालों की बात होती है ना, वहाँ तेरा जिक्र तो हो ही नहीं सकता ना। और अब ये भी समझ ले कि बात जब किसी सुहागन की होती है तो वहाँ फिर उसके कुमकुम का जिक्र भी जरूर होता है। तुम कितना भी चाहो प्रज्ञा को अभी से अलग करने की कोशिश करो, उसका कुमकुम है ना, वो उसे अलग नहीं होने देगा। तुम उसे दूर ले जाओगी और उसका कुमकुम उसे पास लेके आएगा। ये रिश्ता जो है ना, एक डोर से बंधा है। वो दोनों अलग अलग चल तो सकते हैं लेकिन आखिर में एक ही जगह पे मिलते हैं। और सुन, ये अभी सब कुछ नहीं हो रहा, ये तो तब से शुरू हुआ है जब से अभी और प्रज्ञा की शादी हुई है। अभी और प्रज्ञा खुद भी नहीं चाहते थे साथ साथ रहना, कभी तेरी वजह से, कभी इसकी वजह से, यहाँ तक कि मैंने भी एक बार इन दोनों को अलग कर दिया था, पर क्योंकि भगवान को ही मंजूर नहीं था, ये अलग नहीं हो पाए। जिसकी वजह से ये अलग हो रहे थे वो ही वजह बन गई इनके मिलन की। वरना सोचो, प्रज्ञा को जॉब मिलती है उसी ऑफिस में जहां अभी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है,